नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए छंद। तो देखिए, छंद में हमने पहले जो है पढ़ा था वंशस्थ छंद कि वंशस्थ छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, टोटल 48 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण क्या था? जतऊ तो वंशस्थ मुदीरितम जरऊ। और इसके पश्चात हमने भुजंग पर्याप्त जो छंद है वो किया था। उसमें भी जो है प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं और टोटल 48 वर्ण हुए। इसी तरह से द्रुत विलंबितम नभौ भरौ, द्रुत विलंबितम आह नभौ भरौ, द्रुत विलंबितम छंद का उदाहरण ये लक्षण है। और इसमें भी 12 वर्ण थे और 48 टोटल वर्ण हैं, जिसका उदाहरण ये दिया हुआ है। नवपलाश पलाश वनम कुरह। इससे पहले वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह से बताया था। देखिए वसंत तिलका, वसंत तिलका क्या है कि इसमें जो है 14 वर्ण होते हैं और लास्ट में 2 गुरु होते हैं। इसके पश्चात था मालिनी, मालिनी छंद का जो है ये लक्षण है कि न नम्ययुते या मालिनी भोगी लोकई ही। ये जो है मालिनी छंद का लक्षण है और इसमें जो है 8 भोग और 7 लोक। तो 8 वर्णों के पश्चात और 7 वर्णों के पश्चात जो है यति होती है, ये इसकी पहचान है। और इसमें 15 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात देखिए मंदाक्रांता, जो हमारा 10वां जो है छंद है। देखिए मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है? सर्वप्रथम हमें लक्षण पता होना चाहिए। अगर लक्षण पता है तो वर्णों की जो है हम काउंटिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए कि मंदाक्रांता अम्बुधि रस नगैर्भो भनौ तौ गयुगमम्। तो इसमें क्या कहा कि मंदाक्रांता अम्बुधि, अम्बुधि मीन 4 अम्बुधि, 6 रस और 7 नग होते हैं। और इन पर जो है क्या होती है? यति होती है। मतलब 4 वर्णों के पश्चात में, 6 वर्णों के पश्चात में और 7 वर्णों के पश्चात में जहाँ यति होती है वो मंदाक्रांता छंद होता है। अब देखिए 7 और 6 13 और 4 17। तो इसमें कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक पाद में जो है 17 वर्ण होते हैं। और भनौ तौ गयुगमम्। अब यहाँ पर क्या कहा कि इसमें मगण, नगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? मगण होता है, भगण होता है, इसी तरह से नगण होता है और 2 तगण होते हैं। तो इस तरह से जो है ये किस छंद का लक्षण है? मंदाक्रांता छंद का जो है लक्षण है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या कहा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम। तो अब 4 वर्णों के पश्चात में यति आती है जहाँ पर शांताकारम। ठीक है, तो यहाँ 4 वर्णों के पश्चात, उसके पश्चात कहा कि 6 रसों के 6 वर्णों के पश्चात 3 वर्ण ये हो गए, 3 ये, यहाँ पर भी यति आती है। जैसे शांताकारम, उसके पश्चात जो है भुजगशयनम, उसके पश्चात यहाँ यति आती है और फिर पूरा जो है हम बोलते हैं। इसी तरह से विश्वाधारम, गगन सदृशम। देखिए यहाँ पर 4 वर्ण है और यहाँ पर 6 वर्ण है। उसके पश्चात मेघवर्णम शुभांगम, वहाँ पर 4 और 3 7 वर्ण है। तो इस तरह से यति आती है। और दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कि लक्षण से भी हम वर्णों की काउंटिंग कर सकते हैं कि इस छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं। तो हमें रट्टाफिकेशन में नहीं चलना है, आप लक्षण याद कीजिए। लक्षण याद करने से आप बिल्कुल भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो इसमें कितने वर्ण हुए? टोटल 17 वर्ण जो है मंदाक्रांता छंद में होते। नेक्स्ट छंद देखिए क्या है? शिखरिणी। रसैः रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। ये जो है शिखरिणी छंद का लक्षण है, जिसमें क्या क्या है? एक तो रसैः रुद्रई, ठीक है, इसमें जो है 6 रस और 11 रुद्र। मतलब हमारे 6 रस होते हैं, 11 रुद्र हैं। मतलब 6 वर्णों के पश्चात में यति आती है और 11 वर्णों के पश्चात जो है यति आती है। और इसमें कौन कौन से जो हैं गण होते हैं? कौन कौन से गण हैं? तो देखिए एक यगण होता है, मगण होता है, नगण, सगण, भगण और फिर लघु और फिर गुरु। ये जो है इसी में देखिए क्या दे रखा है, कौन कौन से गण आएंगे ये हर एक लक्षण में दिया होता है। कहाँ पर यति आती है ये भी दिया होता है और उसमें कितने वर्ण होते हैं ये भी लक्षण में ही दिया होता है। इसलिए आप जो है लक्षण को अच्छी तरह से पढ़ें। और साथियों
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए अब इसमें कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण हैं। ठीक है, कितने वर्ण हैं, 17 वर्ण हैं। और यति कहाँ कहाँ पर आती है, 6 रस और 11 रुद्र, मतलब 6 वर्णों के पश्चात और 11 वर्णों के पश्चात। अब 6 और 11 17 वर्ण हुए, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होंगे और टोटल जो 4 पाद होते हैं टोटल कितने वर्ण होंगे, 68 68 वर्ण जो हैं वो होंगे। इसके पश्चात देखिए लक्षण, लक्षण में क्या है कि यदालोके सूक्ष्मं वर्जति यद सहजा तद विपुलता। अब यदालोके, अब देखिए यहाँ पर यह है तो ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर आया है इसके साथ, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, फिर दीर्घ है, उकारांत है। और एक देखिए आगे संयुक्त अक्षर आया है, इससे पहले वाला जो है क्या होगा, दीर्घ होगा, अनुस्वार युक्त है, दीर्घ होगा। और यहाँ पर व्रजति वर्जति है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई आएगा, ये भी आई आ गया, यही भी आई आता है, ये भी आई आएगा। ठीक है, ये ह्रस्व है तो आई आ गया, दीर्घ है तो एस आ गया। इसी तरह से जो है तद, अब द जो है हलंत था, हाथ आधा है सामने वाला, तो उससे पहले का अक्षर ही दीर्घ होगा। और यहाँ पर आई आ गया, लघु है, यहाँ पर भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है, और ये गुरु हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें कौन सा छंद होगा, इसमें होगा हमारा शिखरणी छंद। ठीक है, सेकंड में भी जो ये मैंने आपके लिए ही रखा है, ये महाराज श्रीमन जगति यशसाते धवलिते, ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है इसी का। और मैंने जो है पहले जो लाइन जो है उसके ऊपर मैंने चिन्ह भी लगा दिए हैं, तो दूसरी जो लाइन दी हुई है उस पर आप खुद चिन्ह लगाइए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन, मतलब कि कितना आप ठीक कर पा रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है हरिणी छंद। हरिणी छंद में क्या है, इसमें भी जो है कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। देखिए न समरसलाग षडवहीर हरिणी मता। अब इसमें भी क्या है कि देखिए यहाँ पर यति आती है, कहाँ कहाँ पर आती है, 4 वर्णों के पश्चात में, 6 वर्णों के पश्चात और 7 वर्णों के पश्चात जो है क्या होता है, इसमें यति आती है। तो देखिए कौन कौन से इसमें गण होते हैं, ये दिए हुए हैं, देख लीजिए यहाँ तक, नगण सगण मगण रगण सगण और फिर लघु और फिर गुरु। तो ये टोटल कितने वर्ण हो जाते हैं, 17 वर्ण हो जाते हैं। और यति कहाँ पर आएगी, 4 6 और 7 वर्णों के पश्चात में जो है यति आती है। तो देखिए अब उदाहरण देखिए, व्यधित स विधिर नेत्रम नीत्वा ध्रुवम हरिणी गणाद। तो यहाँ पर क्या है, व्यधित, तो आप जो है इनके ऊपर चिन्ह लगाइए। यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर ह्रस्व, ये भी ह्रस्व, ये ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। ये लघु क्यों है, क्योंकि इसके पश्चात जो है आधा वर्ण है, मतलब संयुक्त अक्षर है बाद में, तो उससे पहले का अक्षर जो है वो गुरु होगा। ये भी गुरु होगा, ये अनुस्वार युक्त है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, ये लघु होगा, अनुस्वार युक्त है तो दीर्घ होगा, और ये जो है लघु होंगे, ये दीर्घ होगा, ये लघु होगा और ये दीर्घ होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है जो हमने लक्षण किया अभी हरिणी छंद का, उसी के अनुसार है। तो इसमें कौन सा छंद होगा, हरिणी। अगर साथियों आप जो है इम्पोर्टेंट को पढ़ लोगे सिर्फ और उनके वर्ण देख लोगे, तो हरिणी छंद जो है, अगर आप सोचें कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें भी तो 17 वर्ण होते हैं, क्या पता वो इसका उदाहरण दे दे और आप जो है साथ में मतलब मंदाक्रांता शिखरणी इस तरह से दे दे, तो आप तो शिखरणी के साथ जाओगे ना। तो इसलिए प्रत्येक छंद का लक्षण और उसके वर्ण अवश्य आप जो है याद रखें, उसमें कौन कौन से गण होते हैं, कहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है। अगर आपको छंद का लक्षण अच्छी तरह से याद है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए आप जो है लक्षण को अच्छी तरह से याद रखें, उससे वर्णों का भी पता चल जाएगा, कहाँ पर कौन सा वर्ण आता है, लघु गुरु क्या आता है, वो भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है शार्दूल विक्रीडितम। कौन सा छंद है, शार्दूल विक्रीडितम। इसका लक्षण क्या है, सूर्यास्वैर सूर्या अस्वैर मस्जस्ततः सगुणः शार्दूल विक्रीडितम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सूर्य अश्वई, 12 सूर्य होते हैं, 7 अश्व होते हैं। इसका मतलब यति कहाँ आती है, 12 वर्णों के पश्चात में और 7 वर्णों के पश्चात में। 12 और 7 कितने हुए, 19 जो है इसमें वर्ण होते हैं। और 4 पाद में जो है आपके कितने वर्ण होंगे,
देखिए 76 जो है वर्ण हो जाते हैं। और इसमें कौन कौन से जो है गण होंगे, कौन कौन से गण होते हैं, तो इसमें देखिए मगण, यहाँ से देख लीजिए क्योंकि इससे पहले तो यति बता दी, उसके पश्चात मगण आता है, सगण, जगण, सगण, इसी तरह से तगण, फिर तगण और फिर गुरु आता है। तो ये किसका जो है लक्षण होगा, ये शार्दूल विकृतम जो छंद है उसका लक्षण होगा। तो देखिए इसके जो है इसमें वर्ण कितने होंगे, 19 वर्ण हैं, यति 12 सूर्य और 7 अश्व, 12 वर्णों के पश्चात 7 वर्णों के पश्चात होगी। तो अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, सरस्वती वंदना। साथियों सरस्वती वंदना का जो ये मंत्र है इसको आप जो है अवश्य याद रखिएगा, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। तो अब देखिए इसमें किस तरह से जो है ये चिन्ह आते हैं। तो देखिए इसमें जो है या इसमें जो है दीर्घ आएगा, कुंदेन्दु, बाद में जो है इसमें न जो है आधा व्यंजन दिया हुआ तो ये संयुक्त व्यंजन बन गया, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ होगा एकारांत। ये दूध, ये क्षुद्ध ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व, ये दीर्घ हो जाएगा, ये ह्रस्व होगा। तो इस तरह से सभी पर जो हमने चिन्ह लगाए हैं इनको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट दे रखा है सृग्धरा छंद। सृग्धरा छंद क्या है, मृभनैर्या नाम त्रयेण त्रिमुनियति युता सृग्धरा कीर्तितेयम्। इसमें क्या है, मगण रगण, मगण रगण भगण, फिर नगण, फिर यगण और फिर जो है यगण और फिर क्या दिया है, हाँ जी 2 बार जो है यगण दिया हुआ है। तो इसमें टोटल अगर हम देखें कितने गण आ गए, तो 2 3 4 5 6 7 7 गण हुए हैं और प्रत्येक गण में 3 वर्ण के हिसाब से जो है प्रत्येक पाद में जो है कितने वर्ण होंगे, 21 वर्ण होंगे। और यति कहाँ पर आती है, 7 वर्णों के पश्चात जो है इसमें यति आती है। तो कौन से छंद का लक्षण होगा, ये जो सृग्धरा छंद है उसका लक्षण होगा। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण दिया हुआ है, या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विद्धतः श्रुति विषय गुणा, या स्थिता व्याप्य विश्व। तो देखिए या सृष्टि ही, अब यहाँ पर या जो है इसमें दीर्घ स्वर आया है तो ये जो है एस का चिन्ह आएगा, गुरु का चिन्ह आएगा। सृष्टि ही में ऐसा ही है, बाद में जो है आधा व्यंजन है तो उससे पहले वाला जो है क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। ये विसर्ग युक्त है तो ये भी आपका जो है गुरु हो जाएगा। ये इसी वैसे ही जो है बाद में हाफ है तो ये दीर्घ होगा, ये ह्रस्व हो जाएगा, ये दीर्घ होगा और ये दीर्घ हो जाएगा। ये जो है इसके पश्चात ह्रस्व आएंगे ये, और ये जो है ये भी ह्रस्व होगा क्योंकि ह्रस्व इकारांत है जो है, विधिहुतम में इकारांत है दोनों ही, ये उकारांत है इसमें कि लघु रहेगा, अनुस्वार युक्त होने से ये दीर्घ होगा, गुरु कहलाएगा, ये भी गुरु होगा। तो इसी तरह से ये पूरे का पूरा जो है लक्षण के अनुसार ही बिल्कुल सही है। तो इसमें जो है हमारा कौन सा छंद हुआ, सृग्धरा छंद हुआ और इसमें जो है 7 के बाद जो है यति आती है। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो और ये हमने जो है छंद जो हमारे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इस छंद के लक्षणों को अवश्य याद कीजिएगा और जो इसमें उदाहरण दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से लर्न रखिएगा। और लक्षण से ही हमें जो है वर्णों का पता चलेगा कितने वर्ण हैं। तो वह हमारे 2 तरह के वर्णिक और मात्रिक छंद थे जिनका हमने अध्ययन किया। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।